प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस रविवार की प्रभात में आप सभी का इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नए हफ्ते, एक नए अवसर के साथ प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं। आज हम सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे इस जीवन के लिए, परिवार और प्रियजनों के लिए, हमारे सांसों और स्वास्थ्य के लिए और हर उस छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कितने लोग आज सुबह जीवित होकर उठ नहीं पाए, लेकिन हमें यह दिन प्रभु ने दिया है। इसलिए आइए आभार के साथ अपने दिन और अपने जीवन की शुरुआत करें। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 तक। यहाँ प्रभु यीशु एक बड़ी भीड़ से कहते हैं कि अगर कोई उनके पीछे आना चाहते हैं तो उसे पहले अपनी प्राथमिकताएं सही करनी होगी। यीशु स्पष्ट करते हैं कि उनका शिष्य होना आसान रास्ता नहीं है। पद संख्या 27 कहता है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। और पद संख्या 33 में प्रभु कहते हैं, इस प्रकार तुम में से जो कोई अपनी सारी संपत्ति का त्याग नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रिय भाई और बहनों, इसका अर्थ है कि शिष्यत्व या डिसाइपलशिप केवल नाम या परंपरा से नहीं होता, बल्कि पूरे हृदय से समर्पण मांगता है। यीशु यह भी उदाहरण देते हैं, कोई भवन बनाने से पहले खर्च का हिसाब करता है, कोई राजा युद्ध में जाने से पहले अपनी सेना की क्षमता को परखता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं को देखना है। क्या हम सचमुच यीशु को अपनी जिंदगी में प्रथम स्थान देते हैं? आज हमारे लिए प्रभु यीशु ये संदेश देता है, प्रभु हमसे केवल आंशिक प्रेम नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण चाहते हैं। हमें अपने अहंकार, स्वार्थ और पाप का त्याग कर प्रभु के मार्ग पर चलना है। क्रूस उठाने का अर्थ है कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद प्रभु पर भरोसा रखना। यीशु का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि उनके पीछे चलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही मार्ग हमें सच्चे जीवन, शांति और उद्धार तक ले जाता है। तो अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस नए रविवार की सुबह हम सब आपके सामने आते हैं। हम आपके दिए जीवन और इस नए दिन के लिए हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनमें प्रेम, शांति और एकता बनी रहे। हम उन बेरोजगार और संघर्ष कर रहे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की कठिनाइयों में हैं। प्रभु उन्हें नए अवसर और आशा प्रदान करें। हम बीमारों, दुखी और पीड़ित लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं ताकि वे यीशु मसीह के नाम में चंगाई और शांति पाएं। प्रभु हमें अपने क्रूस उठाने और आपके पीछे चलने का साहस दे। कठिनाइयों में भी हम आपका साथ कभी ना छोड़े। जो जन्मदिन या विवाह की वर्षगांठ आज मना रहे हैं उन्हें विशेष आशीष दे ताकि उनका जीवन आनंद, स्वास्थ्य और प्रेम से भरा रहे। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दे। हमारे नेताओं को बुद्धि और विवेक दे ताकि वे देश और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। हम विश्व में शांति और मेल मिलाप के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि हर युद्ध और कलह समाप्त हो और सब लोग प्रेम और एकता में जिए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि यीशु का शिष्य होना त्याग और समर्पण का मार्ग है, लेकिन यही मार्ग हमें जीवन की सच्ची शांति और आनंद तक ले जाता है। इसलिए अगर यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और दूसरों के जीवन में भी प्रभु का प्रकाश पहुंचाएं। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हमारी देखभाल करें और हमें अपने शांति में रखें। धन्यवाद के साथ स्तुति का